फटाक 30 सेकंड की खबर डाउनलोड करो तक ऐप। सिद्धू ने कहा कि 10 सीटें भी ना आती अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री के तौर पे कंटिन्यू करते। तो तेरे साथ आएंगी, पूछो उसको, तेरे साथ आएंगी। तू तो बिल्कुल निकम्मा आदमी है। भगवंत मान भी कहता नया मॉडल है, ये भी कहते हैं नया मॉडल, पता नहीं किसका नया मॉडल चलेगा, कैसे चलेगा। भगवंत इज अ कॉमेडियन। पंजाब डजंट नीड कॉमेडियंस, पंजाब नीड्स सीरियसनेस। आज पंजाब में मेरा 600 किलोमीटर का बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ। यू डोंट, कॉमेडी डजंट रन दैट बॉर्डर, आर्मी रन्स इट। सिर्फ सिद्धू को पूछो कितनी बार मैंने एक बार बोला जाए जाके उधर जफी डाले उसको, जनरल बाजवा को और दूसरे जनरल वो कह रहा है प्राइम मिनिस्टर को, और ये समझता है कि इससे इसको हिंदुस्तान के लोग इसको पसंद करेंगे क्या। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी के रथ पर सवार हैं और पंजाब चुनाव में ईडी, भ्रष्टाचार, बेअदबी तमाम मुद्दे गरमाए हुए हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह किन मुद्दों को चुनाव में लेके जाएंगे? क्या अपने 4.5 साल का जो कार्यकाल है उस पर वोट मांगेंगे? क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन साहब, ईडी की आज छापेमारी हुई है कुछ दिन पहले, जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के चन्नी साहब, उनके परिवार के लोगों के ऊपर, और वो कह रहे हैं कि सब पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, करोड़ों रुपए उनके रिश्तेदारों के। पहली बात तो आपने पूछा था क्या मुद्दे लेके जाएंगे। मुद्दे लेके जाएंगे हम जो हम समझते हैं कि पंजाब की बेहतरी के लिए, फ्यूचर के लिए हम करना चाहते हैं। एक साइड निकल गया, एक टर्म निकल गई, अब नथिंग, कुछ भी नहीं ऐसे रहता स्टैटिक तौर पे, सब कुछ मूव करता है आगे को। और हमारी अभी एक मैनिफेस्टो, एक जॉइंट कॉमन प्रोग्राम बन रहा है बीजेपी का, हमारा और ढींसा साहब का, और वो बताएंगे पंजाब को कि हमारा फ्यूचर प्रोग्राम क्या है। ये तो है। जहाँ तक ये ईडी का मसला है, ये कोई नई बात नहीं है। ये जो मेरे पहले साल में मैंने देखा था कि यहाँ तो मैं फ्लाई कर रहा था सतलज के ऊपर से, और वहाँ खुदाई चल रही थी रेता की, और मैंने इंक्वायरी भी करवाई थी उसमें। अब ये जो रेता का मसला है, ये मुझे कांग्रेस प्रेसिडेंट ने भी पूछा एक दिन कि मैंने सुना कि बहुत यहाँ रेता का चल रहा है काम, तो मैंने कहा हाँ जी चल रहा है। तो व्हाट एक्शन आर यू टेकिंग अगेंस्ट इट? आई सेड व्हाट एक्शन डू यू वांट मी टू टेक, बिकॉज दिस विल स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। ऊपर से शुरू होएगा, नीचे तक जाएगा। आप बता दो मुझे, जिसको एक्शन लेना मैं एक्शन ले लेता हूँ। ऐसी बातें हो रही हैं। तो वी नो दिस वाज गोइंग ऑन। एक माफिया है, माफिया इज वन इज जो लेट्स से ओरिजिनल माफिया चलता रहा है कितने सालों से। तो उसमें कौन इन्वॉल्व है? आपकी पार्टी, आपकी सरकार के मंत्री भी उस वक्त जब आप उसमें है, मंत्री हैं। कौन? मुझे उन्होंने बोला कि आप बताओ कौन हुआ द पीपल इन्वॉल्व्ड। आई सेड यू से टेक फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे तक। आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी कैप्टन साहब? आप ये मैंने कहा, उसी दिन मैंने कहा एक बार आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कि मेरी एक गलती मैं समझता हूँ अपनी, कि मैंने अपने किसी, ये जो रेता का मसला है, इस पे मुझे कार्रवाई करनी चाहिए थी। ये मैं गलती अपना मानता हूँ। लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल हो, सुखबीर बादल हो, तमाम लोग चन्नी को कह रहे हैं कि वो माफिया बहुत बड़ा खनन माफिया वही है। कैसे हो सकता है? पे जो परिवार में मिल रहे हैं वो उन्हीं के पैसे हैं। आप उसको पूछो चन्नी को कि कोई वो किसी रेते के उसमें हिस्से में उसका हिस्सा है या नहीं, पूछो इसको। फॉरगेट अबाउट इसका भांजा या भतीजा या जो भी पकड़ा हुआ है 10 करोड़ या 15 करोड़ से। मोटिवेटेड है, मेरा कोई लेना कहाँ से वो मोटिवेटेड है? मैं जानता हूँ, आई एम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, आई हैव बीन फॉर 4.5 years। मुझे नहीं मालूम कि कौन कर रहा है यहाँ गड़बड़। ऐसे झूठ बोल रहे हैं सारे। तो कौन है जो नाम आ रहे हैं? क्या आपको लगता है वो उनके? मैं कहता हूँ चन्नी भी उसी में है। लगाओ चन्नी को, पूछो, और वो देखते हैं कि सही बोलता है या नहीं सही बोलता। ये भी इसमें बहुत लोग हैं, बहुत ग्रुप्स हैं। एक मैं आई शुड हैव, मेरी गलती है कि मैंने एक्शन नहीं लिया, लेकिन इसमें बहुत हमारे सीनियर मिनिस्टर्स भी हैं, सब और हैं जो इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। लेकिन चाहे वो अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कहा यह आम आदमी नहीं है, चन्नी और सुखबीर बादल भी टारगेट कर रहे हैं कि असली माफिया तो यही है। तो आपने कहा कि चन्नी का नाम है, तो आप सहमत उनकी बात से कि जो कह रहे हैं? लेकिन सुखबीर बादल के ऊपर खुद सवाल उठाते रहे नवजोत सिंह सिद्धू, और आपके ऊपर खासतौर से सवाल उठाते रहे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की 4.5 साल के टेन्योर में भ्रष्टाचार माफियाओं को काफी प्रमोट किया, एनकरेज किया गया।
देखिए, मुझे नहीं मालूम वो क्या कहते हैं या क्या नहीं कहते। मैं जानता हूं कि जहां तक रेता का मसला है, देयर वाज अ माफिया रनिंग, एंड उसी माफिया में हमारे लोगों का भी हिस्सा था। ये मैं आपको क्लियर कर देता चाहता हूं। और अगर पूछना आप पूछ रहे हो मुझे कि चन्नी का हिस्सा था, जो मेरी रिपोर्ट थी, चन्नी का भी हिस्सा था उसमें। आप लगातार एक ट्वीट भी कल आपको आया चन्नी को लेकर के, कई तरह के सवाल उसमें उठाए कि चन्नी आपके पास आए थे, कोई घटना हुई थी, क्या मामला था उसका, बताइए आप। घटना क्या? यू आर टॉकिंग अबाउट मी टू? हाँ, जो कल ट्वीट आया था आपका। देखिए, एक दिन मैं वापस जब घर आया, एक आईएएस ऑफिसर, 2 आईएएस ऑफिसर, हस्बैंड एंड वाइफ, दोनों आईएएस ऑफिसर मेरे कमरे में, मेरे घर में बैठे थे। तो मैं उनको मिलने गया। मैंने क्या कही है? कहते सर आपसे बात करनी है। मैंने कहा क्या? तो कहते हो ये जो चन्नी है ना, आई वॉज SDM रोपड़, एंड मैं कुछ और भी थी, पता नहीं कहाँ पोस्टिंग थी उसकी, और मुझे ये तंग करता था, टेलीफोन रात के 1 बजे 2 बजे जो भी करता था, एंड मैं आई कांट टेक दिस। हस्बैंड वाज आल्सो देयर, वाइफ वाज आल्सो देयर। तो मैंने कहा तो बहुत बुरी बात है। और मैंने अगले दिन चन्नी को बुलाया। मैं कहा तू ये बात करते हैं ऑफिसर्स के साथ। तो पहले तो मुकर गया, फिर कहते कि मेरे से गलती हो गई। मेरे क्या तू जा अब और उनसे माफ़ी मांग के आ, और अगर माफ़ी देते हैं तो ठीक है, नहीं मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये गया और उन्होंने माफ़ी दे दी कि ठीक है सर, वी विल नॉट प्रेस चार्जेस, एंड दैट मैटर वाज एज फार एज दैट इज। लेकिन ये मी टू किया या नहीं किया, या उसमें हिस्सा डाला या नहीं डाला, वो तो 100% है। जब ऑफिसर और उसकी वाइफ दोनों आईएएस ऑफिसर आके मुझे बोलते हैं कि ये कर रहा है चन्नी। लेकिन कैप्टन साहब, आज ये बातें आप बोल रहे हैं, उस वक्त जब, क्योंकि आपके सरकार थी, आपके मंत्री थे ये, तब आपने क्यों नहीं चीजें समझी? चाहे वो माफिया की बात हो, खनन माफिया की बात हो, इस एक्शन में मैंने सोचा कि लेट अस गिव द मैन अ चांस। इफ द लेडी इन क्वेश्चन सेज शी एक्सेप्ट्स हिज अपॉलजी, एक बार माफी मांग लेते हो, फिर बात खत्म मेरी तरफ से हो जाती है। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आई एक्सेप्ट हिज अपॉलजी एक्सेप्ट कर ली, तो बात खत्म है। कैप्टन साहब, आप बीजेपी से गठबंधन के बाद ये पहला इंटरव्यू है आपका। आप जिस बीजेपी को गालियां दिया करते थे, टारगेट किया करते थे, उसी के रथ पे सवार होकर आप पंजाब के चुनाव में आप उतरे हैं। और फिरोजपुर की जो रैली हुई थी कैप्टन साहब, उसमें आप भी निशाने पे थे कि 70,000 कुर्सियां, विपक्ष जो कह रहा है कि 70,000 कुर्सियां लगाई गई थी, 700 लोग आए, कैप्टन साहब भीड़ नहीं जुटा पाए, इसीलिए तमाम चीजें, घटनाएं हुई और सिक्योरिटी का मामला आया। ये विपक्ष और खुद चन्नी और सिद्धू, तमाम लोग इसी को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि कैप्टन साहब मैनेज नहीं कर पाए, वहां पे भीड़ को ला नहीं पाए। अरे भाई, मेरी कहाँ प्रोग्राम था? मैं तो गेस्ट था वहां। ये प्रोग्राम तो था बीजेपी का। मुझे तो मेहमान बना के उन्होंने बुलाया था, और मैं मेहमान बन के वहां बना था। मैं तो रात को बठिंडा रहा, अगले दिन मैं सुबह 12 बजे वहां पहुंचा। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कोई बात नहीं थी। मतलब पर जो आप कह रहे हैं कि मैं बीजेपी को गालियां निकालता था, मैं कभी भी गाली निकालता। समा जो आज मेरे खिलाफ बात चल रही है कांग्रेस पार्टी में और मुझे एक साइड में किया गया है, इसी कारण तो किया है कि मैं बीजेपी को के साथ ठीक बात करता हूं। यही सिद्धू कह रहे हैं कि आप तो बीजेपी के आदमी थे, बीजेपी के कहने पर, बीजेपी के आदमी नहीं, सरकार चला रहे थे आप। बीजेपी के आदमी नहीं था, वो तो 13 साल बीजेपी का आदमी रहा है। मैं तो सिर्फ मेरी ड्यूटी है एज चीफ मिनिस्टर टू डील विद द प्राइम मिनिस्टर एंड टू डील विद द होम मिनिस्टर। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का काम है फाइनेंस मिनिस्टर का डील करना, हमारा फूड मिनिस्टर का काम है फूड मिनिस्टर से डील करना। नहीं पंजाब का चलेगा कैसे? स्टेट्स कैसे चलेंगी हमारी? आरोप तो ये लग रहा है कि आप इनके इशारों पर, चाहे बीजेपी हो या ईडी, उन्हीं के इशारों पर काम कर रहे थे, और आज नतीजे उसके दिखाई दे रहे हैं ईडी के। ये तो जो मैंने एक बार कही थी कांग्रेस प्रेसिडेंट को, उनको याद होगा, उन्होंने मुझे भेजा था कि आप जाके देखो कि ये जो सिद्धू है आदमी, ये हमारी पार्टी में सूट करेगा या नहीं करेगा। तो मेरी सिद्धू के साथ लंच हुआ, और लंच के बाद, लंच में मैं बैठा था, तो उन्होंने निकाल कर शिवलिंग ऊपर रख लिया मेज पे। तो मैंने क्या, व्हाट इज दिस? कहते कि ये मैं कहीं बात नहीं करता विदाउट शिवलिंग। मैं कहा ठीक है, आपका होगा ठीक। उसके बाद बात करते करते मुझे कहता कि मैं तो 6 घंटे एक दिन में मैं
ये करता हूँ, मैं क्या करता हूँ उसको, मेडिटेट। उस 6 घंटे में से 1 घंटा मैं भगवान से बात करता हूँ सुबह और एक घंटा शाम को। अच्छा, मैंने कहा कैसे बात करते हो? जैसे आप मैं कर रहे हो, मैं पूछता हूँ कि क्या हाल है पंजाब का, कैसे देश चलेगा, क्या फलाना ढिमका है। तो मैंने क्या कहते हैं रब? फिर जैसे आप बात करते हैं मुझे जवाब देते हैं, भगवान देते हैं। तो मैंने शाम को जाके जब अगली बार कांग्रेस प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई, मैंने कहा देखिए जी, ये टोटली अनस्टेबल आदमी है, इसको लेने से तो आप मरोगे, इसको बाहर ही छोड़ो। द मैन इज अनस्टेबल, टोटली अनस्टेबल। इसको ये नहीं मालूम कि मैं कहना क्या है, कहाँ कहना है, क्या कुछ कहना है। ही इज जस्ट नॉट स्टेबल। अगर उसको और हैरानी मुझे इसको, ऐसे आदमी को या ये मीटू वाले को लेकर उनको तो रख लिया, और जो 50 इयर्स कांग्रेस के साथ रहा है उसको पास साइड में कर दिया। जो मैं हूं, मुझे मालूम नहीं, मुझे परवाह नहीं, मुझे मालूम है कि अपना रास्ता कैसे बनाना है अपनी जिंदगी में। कैप्टन साहब, अगर ऐसे हालात बनेंगे पंजाब चुनाव के बाद कि आपको समर्थन देना पड़े आम आदमी पार्टी को या पंजाब को, तो किसको प्रेफर करेंगे समर्थन देना? मैं किसी को नहीं करूंगा, मैं करूंगा वी हैव अलाइनमेंट हमारी है बीजेपी और मिस्टर ढींसा और हम तीनों बनाएंगे। पर आपकी उतनी सीटें नहीं आई, तो अगर इन दोनों की इतनी सीटें आएगी, कौन कहता है? वो तो आप कह रहे हैं कि नहीं आएंगे, कौन कहता नहीं आएंगे? आप सरकार बनाएंगे? 100% आएंगी। मुझे कितने साल हो गए पंजाब में? मुझे 52 इयर्स हो गए पंजाब में। मैं भी नहीं समझ सकता कि पंजाब में हमारी गवर्नमेंट आ रही है या नहीं, तो कौन समझेगा? मिस्टर सिद्धू समझेगा? नहीं तो सर्वे में तो आप कहीं है ही नहीं, आम आदमी पार्टी नंबर 1 पे। अरे भाई, सर्वे जो आपकी आ रही है, अभी तक तो हमारे काम नहीं भी किया। ये पहली इंटरव्यू है मेरी, पहली। नहीं तो सीएम का चेहरा कौन है आपका अगर आपकी सरकार बनती है? वो तो दैट इज बिटवीन द बीजेपी एंड मिस्टर ढींसा, हमारी पार्टी ने फैसला करना है उसका, वो दूसरी बात है। बाकियों ने तो सीएम के उम्मीदवार तय कर दिए, चाहे भगवंत मान हो चाहे सुखवीर। भगवंत मान को कल किया है और दैट्स ऑल राइट। ये बात हो सकते हैं सीएम का चेहरा क्यों? आई एम नॉट, देखिए मैं इसमें मैं कोई कमेंट नहीं करना। दिस इज अप टू द बीजेपी एंड द मिस्टर ढींसा एंड हम 2-3 पार्टीज हैं जो एक साथ हैं, वो फैसला करेंगे कि कौन अपनी पार्टी को के आगे लगेगा। कैप्टन साहब, भगवंत मान को आम आदमी पार्टी का चेहरा बनाया गया, आपको लगता है इससे क्या फर्क पड़ेगा चुनाव में और किस ढंग से चुनाव जाएगा? क्या भगवंत मान क्या उनका ये कहना है पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी ने चेहरा नहीं दिया था इसलिए नुकसान हुआ, इस बार उनकी सरकार बनेगी? भगवंत मान इज अ मैन, पार्टी बनाने की तो बात पिछली बार नहीं की थी। 100 सीटें आएंगी, आई कितनी? 20 आई या 21 आई। दैट इज नॉट अ क्वेश्चन, दैट इज बात करने की तो जो मर्जी आप कह दो, जो आपने प्रेडिक्शन करनी है कर लो। फैक्ट ऑफ द मैटर इज आपकी सर्विस, आपकी कल ही मैं देख रहा था किसी की सर्वे, वो कहता है नो वे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर चैनल बट कोई और चैनल था, उस चैनल ने कहा किसी हालत में भी हमने असेसमेंट की है भगवंत मान की गवर्नमेंट नहीं बनेगी। क्यों भगवंत मान में आपको लगता है चेहरा ठीक नहीं है? वो क्या? नो, ही इज नॉट, ही इज भगवंत इज a comedian. पंजाब doesn't need comedians. पंजाब needs seriousness. आज पंजाब में मेरा 600 किलोमीटर का बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ। comedy doesn't run that border. आर्मी runs it, military runs it. पर सिद्धू भी सपने ले रहे हैं सीएम बनने के, तो वो सिद्धू को पूछो कितनी बार मैंने बोला जाए जाके उधर जफी डाले उसको, जनरल बाजवा को और दूसरे जनरल वो क्या नाम है प्राइम मिनिस्टर को, और ये समझता है कि इसको हिंदुस्तान के लोग इसको पसंद करेंगे क्या? जानते हो आप कितने, जब से मैं चीफ मिनिस्टर बना हूं 2017 में, वहां से लेकर जब मैंने छोड़ा 83 मेरे जवान शहीद हुए हैं वहां बॉर्डर पे, मेरे पंजाब के, मुझे नहीं मालूम बाकी स्टेट। पर सिद्धू तो जस्टिफाई करते हैं हमेशा पाकिस्तान में जाने को लेकर के, इमरान खान हो या जनरल बाजवा हो। करे, फिर करे, उनको जफी डाले एंड लेट अस सी व्हाट यू थिंक्स ही थिंक्स। उसके साथ पीस आएगी क्या? पीस ले आना है तो ले आओ। मैं सिद्धू को शलाघा करूंगा, मैं उसकी बिल्कुल तारीफ करूंगा अगर वो शांति ले आया। मैंने वेस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर्स में ज्वाइन किया था 1964 में। वेस्टर्न कमांड शिमला थी तब, सब ये पाकिस्तान का बॉर्डर उनके साथ था, एंड वहां उस टाइम से लेकर आज तक एक दिन नहीं जब फायरिंग नहीं होती। तो कितनी फायरिंग होगी, कितने साल हो गए? 60 साल हो गए। तो व्हाट डू यू थिंक मिस्टर सिद्धू इज गोइंग टू स्टॉप इट? कैप्टन साहब,
चन्नी और सिद्धू, इन दोनों में से कौन बेहतर मुख्यमंत्री साबित हो सकता है? अगर दोनों रद्दी हैं, दोनों निकम्मे हैं, दोनों बिल्कुल खत्म, यूजलेस पीपल। सिद्धू इज इन द सेंस ऑफ इसके तो अनस्टेबल आदमी है, उसका कोई सोचने की शक्ति नहीं, कुछ नहीं। चन्नी का तो जो कारनामे हैं मैंने बता दिए, क्या करता क्या। तो कौन बेहतर मुख्यमंत्री साबित हो सकता है? कोई भी नहीं, नन ऑफ द टू, यूजलेस चीफ मिनिस्टर्स। पहला मिनिस्टर मैंने किसने निकाला? मेरे 17 मिनिस्टर थे, मैंने डिसमिस किसको किया कि तू आज या तो पोर्टफोलियो और ले ले या निकल जा बाहर, तो तू ये मिनिस्ट्री नहीं चला सकता, विच वॉज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, विच वॉज सिद्धू। पर सिद्धू कह रहे हैं कि आपने उनको घर बिठाया और खुद सिद्धू ने आपको घर बिठा दिया। वो तो घर बटाने की बात तो समय आएगी ना, समय बताएगा। आज आने वाले टाइम में कि कौन घर बैठता है और कौन नहीं बैठता, ये तो पता लग जाएगा इसको। कैप्टन साहब, आप अपने 4.5 साल के कार्यकाल जो रहा है आपका, उस पर वोट मांगेंगे या मोदी के नाम पे वोट मांगेंगे? दोनों हमारे 19 मेरे जो काम किए हैं, देखिए मेरा मैनिफेस्टो था ऑफ nearly 500 पॉइंट्स जो हमने रखा था, और उस 500 पॉइंट्स में 92 पॉइंट्स मैंने मेरे 18 सितंबर जब मैंने छोड़ा मैंने कंप्लीट कर दिया। दैट्स अ रिकॉर्ड फॉर इंडिया का रिकॉर्ड है। इससे पहले सिर्फ चंद्रबाबू नायडू ने 83 पॉइंट्स किए थे, मैंने इसको 92 पॉइंट्स कंप्लीट कर दिए उसके। और क्या मैं कर सकता हूँ? आई हैव डन एवरीथिंग इन माई पावर्स फॉर माई स्टेट। तो कौन सी बात है जो रह गई? जो रह गई हैं वो कोई छोटी मोटी बातें होंगी, वो हम इनको डील कर लेंगे जब टाइम आएगा। लेकिन फिर आपको हटाया और अगर आपका इतना सक्सेस, यही तो मैं पूछा क्यों हटाया क्यों? एक चन्नी और एक दूसरा क्या नाम है अपना सिद्धू, ये अमरिंदर सिंह से अच्छे हैं क्या? वो तो कह रहे 4.5 साल में कांग्रेस को डुबो दिया, नुकसान हुआ। 10 सीट, सिद्धू ने कहा कि 10 सीटें भी ना आती अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री के तौर पे कंटिन्यू करते। तो तेरे साथ आएंगी, पूछो उसको, तेरे साथ आएंगी। तू तो बिल्कुल नकम्मा आदमी है, इसमें तो कुछ सोच। आप तो चलो इंटरव्यू आपने किया, आप जानते हो उसको, बट कभी एक दिन बैठ के शाम को इससे बात करो। ये तो ही हैज नथिंग अप देयर, ही इज माइनस सिद्धू। इसको तो ही इज अ टोटली डिफंक्ट कैरेक्टर, ही इज अ मैन विथ एनी इसमें तो कोई सोचने की शक्ति नहीं, इसमें कोई फ्यूचर नहीं, ये फ्यूचर की बात ही नहीं कर सकता। ये तो ऐसे ही ड्रामेबाज बढ़ाया हुआ, और बैठाया क्यों ये तो मुझे समझ नहीं आ रही। राजीव गांधी और क्यों उन्होंने इसका क्या देखा इसमें? राहुल गांधी जी ने क्या देखा इसमें? कुछ नहीं है इसमें। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि पंजाब मॉडल लेके आए हैं कि मैं पंजाब को नए तरीके से बनाऊंगा। सिद्धू ये कह रहे हैं उनका नया पंजाब मॉडल आया। ये तो ये अपना भगवंत मान भी कहता नया मॉडल है, ये भी कहते हैं नया मॉडल। पता नहीं किसका नया मॉडल चलेगा, कैसे चलेगा। व्हाट डू यू मीन बाय नया मॉडल? आप चाहते हैं कि मेरा पंजाब जिसमें उसमें प्रॉब्लम्स हैं उनको हमने सॉर्ट आउट करनी है। जो पंजाब का फ्यूचर है, जो पंजाब के फ्यूचर में हम चाहते हैं कि अपने स्टेट में बने, वो हम स्टार्ट, दैट इज अ न्यू मॉडल। न्यू मॉडल इज नॉट सम सॉर्ट ऑफ अ मॉडल दैट यू मेक अ मकैनो मॉडल और सम मॉडल और किसी खेड की मॉडल बना दो। ये मॉडल नहीं है। मॉडल इज व्हाट डू यू थिंक फॉर द फ्यूचर ऑफ माई स्टेट, and they have no consequence. Neither can Sidhu think of anything and neither can Mr. Channi think of anything. आपका दुश्मन नंबर 1 कौन है? अकाली दल, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? किसको हारते हुए देखना चाहते हैं आप? नो, देखिए मेरी तरफ से तो जिस तरीके से कांग्रेस ने बिहेव किया है, द कांग्रेस नीड्स टू गो। कांग्रेस ने तो बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया है यहाँ इस स्टेट का, ये दिखाने का। अब डरे हुए हैं। अब देखो जो इन्होंने अभी कमिटीज बनाई हैं, अपनी मेंबर्स बनाए हैं, विधानसभा के मेंबर्स वही पुराने रख लिए कि अमरिंदर सिंह ना ले जाए उनको खींच के। नहीं, मतलब दुश्मन नंबर 1 आपकी कांग्रेस है। कांग्रेस को हारते हुए कांग्रेस एंड आप हैज गॉट नथिंग। आपकी कंट्रीब्यूशन बताओ मुझे, व्हाट इज आप's कंट्रीब्यूशन? दिल्ली मॉडल लगाएंगे हमने, जितना मोहल्ला क्लिनिक है नए तरीके से यहाँ पे पंजाब को संवारेंगे, सजाएंगे। भाई आप दिल्ली का मॉडल बता दो। व्हाट इज द एजुकेशन मॉडल, व्हाट इज देयर फाइनेंशियल मॉडल, व्हाट हैव दे डन? डू यू नो व्हाट मिस्टर केजरीवाल ने किया? क्या है उसने?
जो दिल्ली एक ट्रेडिंग सिटी है, ठीक है, वो ट्रेडिंग सिटी में उन्होंने जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं उन पे तो उन्होंने लगा दिया टैक्स, और उनमें बिजली का प्राइस बढ़ा दिया, सब कुछ बढ़ा दिया, और वो निकाल के उधर से नीचे नीचे लोग जो हैं, जो स्कूटर वाले हैं वगैरह, उनको दे दिए। दिस क्रॉस सब्सिडाइजेशन जिसको कहते हैं, वो क्रॉस सब्सिडाइजेशन इन्होंने किया। नथिंग ही हैज डन फॉर दिल्ली। व्हाट यू टेल मी, वेयर इज दिल्ली? वेयर इज दिल्लीज एजुकेशन? वेयर इज दिल्लीज हेल्थ टुडे? वो तो कह रहे एजुकेशन और हेल्थ तो हमारी पूरी दुनिया के लोग वो पूरे दुनिया में पहले होती थी। अब बताओ मुझे, अब बताओ जब आएगी इलेक्शन कहाँ होएगी इसकी? और अगर और पंजाबियों से इतना प्यार है इसका, आते रहता है, तो 3 साल में एक पंजाबी एमएलए तो रख सकता था, एक कोई लेडी तो मेरे ख्याल है उनके पास, बट कोई पंजाब का कोई बना सकता था। कैप्टन साहब, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को आप दोनों दुश्मन है आपकी, तो अकाली उनसे आपका प्यार है? आप कह रहे हैं कि इन दोनों को जीतते हुए नहीं देखना चाहते, तो अकालियों को जीतते हुए देखना चाहते हैं? मैं वाई शुड आई? नहीं, आपने कहा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस नहीं जीतनी चाहिए। नहीं, वो भी कोई देखो, एवरी आई हैव सीन नोन अकाली दल। आपकी अरे 10 साल तो मैं अकाली दल में रहा हूँ। तो आपका 1984 में जब ब्लू स्टार हुआ था, मैंने कांग्रेस छोड़ी। सॉफ्ट कॉर्नर है उनके प्रति आपका थोड़ा? नो, आई डोंट हैव, नॉट क्योंकि आपने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को ही कहा कि दुश्मन नंबर 1 दोनों ही है मेरी एक तरह से। बात यह है, आप एक बात को उठा के लेते रहे हो। फैक्ट ऑफ द मैटर इज वेदर देयर इज ए, बी और सी, वो सभी पंजाब के लिए ठीक नहीं है। अकाली दल को कितनी बार देख लिया हमने पंजाब में, कितनी बार देख लिया। लेकिन आपके ऊपर ये आरोप लगाते हैं आम आदमी को अब देख रहे हैं, दूसरे को हम देख रहे हैं, तो सबको देख रहे हैं, तो व्हाट आर दे गेनिंग, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स देम? कुछ भी नहीं पंजाब के लिए। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि कांग्रेस भी देख ली, अकाली भी देख ली, तो हमको देखो, इस बार हमको मौका दीजिए। किनको दे? पंजाब के लोगों को, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल। तो वो फिर मांगे फिर लोगों से, और देखते हैं पंजाब के लोग करते क्या है। कैप्टन साहब, एक सवाल ये है कि आपकी आखिरी पारी, आपने पहले भी एक इंटरव्यू में मेरे को बोला था कि ये आखिरी चुनाव है आपका, तो आप माना जाए कि आपकी आखिरी पारी और फिर पॉलिटिकली आप संन्यास ले लेंगे? आई थिंक सो। आई डोंट थिंक आफ्टर दिस आई विल फाइट मोर। बहुत हो गया। अभी मिस्टर बादल लड़ना चाहते हैं 96 साल की उम्र पे, मैं नहीं लड़ना चाहता 96 साल की उम्र पे। मतलब ये आखिरी पारी आपकी? आई थिंक सो। मैं पिछली बार भी कहा था कि मेरी आखिरी बारी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ये बन गई थी कि मुझे हाँ करनी पड़ी, ये दोबारा लड़नी पड़ी, क्योंकि मुझे कांग्रेस से निकाल दिया उन्होंने, और तभी मुझे लड़ना पड़ा। तो आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? अगर आप कह रहे हैं कि आपकी अगर गठबंधन जीतता है तो आप मुख्यमंत्री? दैट मैंने अभी आपको कहा है, वो हमारी तीनों पार्टियों का फैसला होगा। मतलब आप आगे अगर मौका मिला तो एक बार और फिर पारी खेलना चाहेंगे? फॉर योर स्टेट यू आर विलिंग टू डू एनीथिंग। आई एम विलिंग टू डू एनीथिंग फॉर माई स्टेट, बट अभी तक कोई बात नहीं हुई, और कभी ये बात। मतलब मुख्यमंत्री बनने से परहेज नहीं, अगर आपके पास ऐसा ऑफर आता है, अगर आपकी सरकार बनती है तो? किसने, कैसे? अगर आपके गठबंधन की सरकार बनती है जैसा आप कह रहे हैं, तो आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी से परहेज नहीं है? नहीं, आप तो मुझे फोर्स कराना चाहते हो कि मैं हाँ करूं, पर मैं हाँ नहीं करूंगा। फैक्ट इज दिस कि जो हमारी पार्टी चाहेंगी, तीनों पार्टीज का फैसला होगा कि किसको लड़ना चाहिए, किसको बनना चाहिए, किसको चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए, किसको कुछ और ओहदे चाहिए, वो फैसले होंगे। ये मैं नहीं करूंगा, ये करेगी ऑल 3 पार्टीज टुगेदर। कैप्टन साहब, आपके पास सबसे बड़ा जो आरोप लगाते थे सिद्धू या कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेता, कि आपने अकालियों, विक्रम मजीठिया हो या दूसरे नेता हो, ड्रग के मामले में, बेअदबी के मामले में, और माफिया जो इतने वहां हुए आपके टेन्योर में, उनका कहना है उन पे कार्रवाई नहीं की, उनको प्रोटेक्ट। अरे भाई, आप तो बिल्कुल गलत समझते हो उसको। मैं नहीं समझता, आपके जो विरोधी। मैं बताता हूं आपको, व्हेन डिड द सैक्रिलेज मूवमेंट, बेबल कला, बरगाड़ी, जवार के कोटकपूरा, ये कब हुए मालूम आपको? 2015 में। हमारी गवर्नमेंट आई 2017 में, ठीक है। 2015 में जब गवर्नमेंट आई, उन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन आप करने के बजाय सीबीआई को दे दी, और ये सीबीआई के पास पड़ी। जब मैं आया 17 में, मैं कह सीबीआई के पास क्यों गई, पंजाब गवर्नमेंट ने इसको इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं किया? वो कहते जी पिछली गवर्नमेंट का हुक्म था। मैंने कहा वापस मंगवाओ, तो हमने लिखा सीबीआई को, सीबीआई ने वापस नहीं किया। फिर हमने लिखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, वापस नहीं किया। फिर हम गए हाई कोर्ट में, हम हार गए
फिर हम गए सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने वो केस वापस किया कि पंजाब इन्वेस्टिगेट करेगी। सो ये तीन एक होते होते इसमें 2 साल 2.5 साल निकल गए एंड इट वाज ओनली लास्ट ईयर, पिछले साल, जब वो केस हमारे पास वापस आया और उसमें मैंने 3 SITs लगा दी एंड वो तीनों SITs ने अपने इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट्स में कागज दाखिल कर दिए और कोर्ट्स में चल रहा है। अब 3 केसेस बैबल कला, ज्वार के एंड बरगाड़ी आर इन द कोर्ट टुडे। एक तीसरा केस था कोट कपूरा फायरिंग, वो हाई कोर्ट ने एक उस SIT को रद्द करके एक नया SIT बना दिया, वो उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कभी भी जा सकती है कोर्ट में। नाउ द पॉइंट इज कि हम तो अपनी तरफ से वी हैव डन आवर ड्यूटी। अब मैं कोर्ट को नहीं बोल सकता कि कल को फैसला करो या परसों को फैसला करो, ये कोर्ट का मसला होता है, बट वी हैव गिवन इट टू द कोर्ट। हमने कोर्ट में दिया, उन्होंने नहीं दिया 2015 से। सो द फैक्ट इज कि ये केसेस हमने सिरे पचा दिए और अब है उसके सामने, कोर्ट के सामने, जैसे ही आएंगे इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। कैप्टन साहब, प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा का मामला काफी गर्म रहा पिछले दिनों, जबकि कांग्रेस ये कहना रहा है कि कोई चूक नहीं हुई उसके अंदर और रैली क्योंकि लोग नहीं जुटे थे इसलिए ये सब फेस सेविंग वो किया गया। आपको क्या लगता है? आपने तो उस टाइम चन्नी का इस्तीफा मांगा था और कहा था कि राष्ट्रपति शासन लगना। मैं आपको बताऊं, फर्स्टली आई एम अ सोल्जर, ओके, आई नो एग्जैक्टली हाउ मिलिट्री वर्क्स। नंबर 2, मैं बठिंडे में रहा एक रात पहले और सुबह 10:15 बजे मैं निकला बठिंडे से एंड आई वेंट बाय द सेम रूट, जिस रूट प्राइम मिनिस्टर ने जाना था उसी रूट पे मैं गया टू फिरोजपुर। मैं 12 बजे फिरोजपुर पहुंच गया। एक आदमी नहीं था रास्ते पे, एक कोई किसान, एक कोई नहीं था रास्ते पे, और हम पहुंच गए वहां। फिर हम बैठ के क्या हुआ, फिर पता लगा कि प्राइम मिनिस्टर पे गाड़ियां, कहां से आए वो लोग जो मेरे जाने से बाद आके उधर बैठे। दैट्स टू बी रीजन 1। 2, ये फ्लाईओवर पे के ऊपर फंस गए प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। आप जानते हो कि पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेसिटी क्या है। दे आर इन अ पोजीशन टू लॉन्च आर्टिलरी शेल, फॉरगेट अबाउट मिसाइल्स, मिसाइल को छोड़ो, आर्टिलरी शेल ऑफ अ 155 गन अप टू 35 किलोमीटर्स, और ये पुल पाकिस्तान के बॉर्डर से सिर्फ 10 किलोमीटर पे था। अगर पाकिस्तान कोई शरारत करना चाहती थी, यू गॉट आई इन द स्काई, मिसाइल्स हैं वहाँ, वो देखते हैं आपके जो सैटेलाइट्स, वो तो प्राइम मिनिस्टर को 1 मिनट में पिकअप कर लेते। तो ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है। किसकी जिम्मेवारी है? मैं in 9.5 years I was the one who was looking after all the VIP security. I was home minister, I was chief minister. मैंने सबको देखी। और ये चीफ मिनिस्टर क्या कर रहा था? सो रहा था ये? कहते हमने कुछ किया। Suppose they had opened fire on Pakistan, on the Indian Prime Minister. किसकी जिम्मेवारी थी? ये तो ऐसे कहने की बातें होती हैं। इसको नहीं मालूम, इनके स्टाफ को नहीं मालूम था, वो कोई इनका DGP बनाया हुआ था, कुछ नहीं पता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और जिनको पता होना चाहिए था वो बेचारों को ड्यूटी नहीं दी, और ही ड्यूटी और पे लगे हुए थे। कैप्टन साहब, अब प्राइम मिनिस्टर की रैली, अभी तो प्रतिबंध लगा हुआ है रैलीज और रोड शोज पे इलेक्शन कमीशन की तरफ से, लेकिन प्रधानमंत्री की रैली जब भी ये खुलता है तो प्रधानमंत्री की रैली अब कब करवाना चाहेंगे आप? कोई बातचीट चल रही है? मैं तो तैयार हूँ। इनफैक्ट आई होप के अब ये 20 तारीख तक बंद हुए हैं, अब खुलना चाहिए। टाइम क्या रह गया? टाइम 20 तारीख तक तो कोई टाइम ही नहीं है। हम कैसे घूमेंगे? मेरे 117 सीटें हैं, 117 सीटें में मैंने जाना है। बीजेपी की सीटों पे, ढींसा साहब की सीटों पे, अपनी सीटों पे, सब सीटें मैंने घुमानी है। आई हैव टू गो एंड टॉक टू द पीपल एंड एक्सप्लेन करना पड़ेगा, सब सारी बातें मैं करूंगा वहां जाके। तो ये बातें हैं दैट वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस एंड आई एम सॉरी दैट ये कोविड ने मैं भी अभी कल ही उठा हूँ कोविड से, एंड ये बीमारी अच्छी बहुत अच्छी नहीं है, बुरी किस्म की बीमारी है। सो इट इज़ अनफॉर्चुनेट, बट नाउ द टाइम हैज कम। इफ यू हैव टू रन इलेक्शन तब उठना पड़ेगा। कैप्टन साहब, नवजोत सिंह सिद्धू और आपकी क्या दुश्मनी है? क्या वजह क्या वो आपको टारगेट करते हैं? आप हमेशा बोलते थे कि उनको आपने छोटा सा देखा है, लेकिन सिद्धू का आपसे क्या झगड़ा है आखिर? कोई झगड़ा नहीं, वो तो ही इज अनस्टेबल मैन। अनस्टेबिलिटी झगड़ा ही होती है और क्या।
वो तो टोटल अनस्टेबल है। मैंने आपको बताए तो हैं बातें जो ये करता रहा, जो 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम भगवान के साथ बात करता है, तो आपको नॉर्मल लगता है क्या? कैप्टन साहब एक आखिरी सवाल है। उनका ये कहना रहा है कि कैप्टन साहब जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे उस वक्त कि मेरे साथ कांग्रेस पार्टी ये है, मैं इतना बड़ा नेता हूं और इतने साल मैंने मुख्यमंत्री के तौर पे काम किया, कोई एमएलए या उनके परिवार के लोग भी उनके साथ नहीं गए? कितने गए? कि उनकी पत्नी उनके साथ नहीं गई? सिद्धू साहब यही बोलते हैं। सिद्धू साहब जो मर्जी बोले, फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट देयर आर रीजंस एंड रीजंस फॉर एवरीथिंग, एंड मैं वो डिस्कस नहीं करने लगा हूँ बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस होती हैं कई बातें। सो लेट दैट। कोई विधायक भी आपके साथ नहीं आया? क्या नहीं आया? विधायक एमएलए वगैरह भी नहीं आए आपके साथ? कौन कह रहे हैं आपको कि कौन नहीं आया हमारे साथ? इतने हमारे साथ, ये तो देखो सिद्धू की बोलने की बातें हैं। वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ पीपल, वी हैव नो प्रॉब्लम ऑफ पीपल। आवर प्रॉब्लम इज नंबर ऑफ सीट्स, बिकॉज जो बीजेपी को सीट्स चाहिए वो नेचुरली सीनियर पार्टी वो ज्यादा मांगेंगे हमारे से, और जो ढींसा साहब हमारे से जूनियर पार्टी है वो कम मांगेंगे हमारे से। तो दीज थिंग्स हैपन, बट इसका मतलब ये था नहीं कि कोई नहीं आया हमारे साथ। अब मेरे पास एक सीट पे 1 सीट आई हैव विच हैज गॉट 7 कैंडिडेट्स ऑन इट, अमृतसर नॉर्थ। मेरे कैंडिडेट जो चाहते हैं कि अमृतसर नॉर्थ से हम लड़ना चाहते हैं। सो दीज आर जस्ट कहने की बातें हैं। एक आखिरी सवाल चलते चलते, आप पटियाला से ही चुनाव लड़ेंगे? कहाँ, पुरानी सीट से चुनाव लड़ेंगे आप? हाँ, पटियाला ओनली। व्हाई नॉट? व्हाई शुड? मैं कहा छोड़ो, 600 साल से तो हम 300 साल से तो पटियाला बैठे हैं, तो छोड़ जाऊंगा। आप चुनावी नारा क्या होगा आपका, जो चुनाव में आप एक नारा लेके जाएंगे, या क्या आपका वो रहेगा मेन? देखिए, मैनिफेस्टो आएंगी, मैनिफेस्टो में सब प्रोग्राम बनेंगे। मिनिमम कॉमन प्रोग्राम मीन्स दैट व्हाट कैन ऑल 3 पार्टीज टुगेदर मिनिमम क्या कर सकती हैं, और हम समझ सकते हैं कि जो हमारे पास प्रोग्राम्स हैं दे आर वेरी थॉट आउट। हमने बनाया अपना मैनिफेस्टो, ढींसा साहब ने बनाया एंड बीजेपी ने बनाया, और तीनों को इकट्ठे कर रहे हैं, एंड देन वी विल सी व्हाट वी कैन डू फॉर द स्टेट। डू यू नो अब कितना नुकसान कराया इस चन्नी ने? चन्नी की बात करता हूँ, जिस दिन उस पुल के ऊपर फंसे हुए थे प्राइम मिनिस्टर। डू यू नो हाउ मच ही वाज सपोज्ड टू अनाउंस फॉर पंजाब? 43,000 करोड़, 43,000 करोड़ उसने अनाउंस कर दिया था, जो इसने बेवकूफ चीफ मिनिस्टर ने बंद कर दिया। बिल्कुल। ये थे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, जिन्होंने बताया कि किस ढंग से पंजाब के इस चुनाव में वो जो गठबंधन है कैंपेन करेगा और किन किन मुद्दों को लेकर के वो चुनाव में उतरेंगे।